हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल का मास। अब मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले ध्यान से समझिए। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब टोटल मास किसी भी कंपाउंड का। कंपाउंड जैसे वाटर इज अ कंपाउंड H2O, तो टोटल मास ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल एटॉमिक masses of each atom in the molecule. Okay, total sum of individual atomic masses of each atom in a molecule. इसको ऐसे समझते हैं जैसे ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कार्बन का मास हो गया आपका 12, ऑक्सीजन का हो गया 16, तो किसके बराबर हो गया ये हो गया आपका 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। आगे और हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे NH3, इसका मॉलिक्यूलर मास आपका कैसे निकलेगा? नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 × 3, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 17। क्लियर है? ये आपका हो जाता है मॉलिक्यूलर मास। जैसे वाटर H2O, वाटर का क्या होगा? 1 × 2 + 16, तो ये क्या हो गया 18। ये सब क्या है आपके मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? मॉलिक्यूलर मास को हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। जब यही मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम लिखते हैं, जैसा कि मैंने मोल कंसेप्ट में आपको समझाया था, तो वो क्या हो जाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मतलब किसी भी मास को अगर हम यूनिट ग्राम में लिखते हैं तो वो हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास को हम वैसे AMU में लिखते हैं। AMU इसकी क्या है? एक स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट है और ये एक छोटी यूनिट होती है। ठीक है, ग्राम से भी छोटी यूनिट है, इसलिए इसको AMU को कंसिडर किया जाता है। क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर मास आपको समझ में आ गया। टोटल मास ऑफ कंपाउंड, ऑल्सो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एटम इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोलर मास की। मोलर मास, मोलर मास वैसे तो दो में समझ में आता है। कैसे? एक तो होता है इसका ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, दूसरा होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास किसका होगा? मास ऑफ 1 एटम। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। क्लियर है? मोलर मास मीन्स या तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास को हम ये भी बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। और मोलर मास को हम हमेशा ही ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई भी एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है, उसका एटॉमिक मास क्या है? 16 यूनिट, पर उसका ग्राम
एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 16 ग्राम। क्लियर है। वैसे H2O उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 18 यूनिट पर ग्राम। मॉलिक्यूलर मास उसका क्या हो जाएगा 18 ग्राम। क्लियर है। मीन्स ये क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज नोन एज मोलर मास। ओके, मोलर मास मीन्स 1 मोल मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ओके, कुछ नहीं करना है, यू को रिप्लेस कर देना है हमें ग्राम से। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मूला मास की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मूला मास की। आपने यहाँ देखा मॉलिक्यूलर मास किसका होता है, मॉलिक्यूल्स का, पर जो फॉर्मूला मास है वो सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स का होता है। क्यों आयनिक कंपाउंड्स? क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। जैसे हमें पता है एक Na+ 6Cl आयन से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो NaCl का जो फॉर्मूला मास होगा वो क्या हो जाएगा 58.5 यूनिट। क्लियर। और उसका ग्राम फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा 58.5 यूनिट। मतलब अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसको हम हमेशा फॉर्मूला मास लिखते हैं, पर कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड है मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। ये मॉलिक्यूल्स, ये सब मॉलिक्यूलर मास है। क्लियर है। इतना आया आपको समझ में? Thank you and have a nice day.